मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। सबके मन लुभाएगी, छाई है दुख की रात, अब प्रभात आएगी। तुम्हारी रूहानी चाल सबके मन लुभाएगी। तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बहार हो, तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बहार हो। मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। जरा यहाँ शुरू हो जाए फिर वाणी शुरू कर दूँगी।
क्या वो लोग भी बैठे हुए हैं? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप भी मधुर वो नाक में ढकना होता है ना, ठीक से करो। मैं तो उतार लूँ, लेकिन आप लोगों को तो ढकवा दूंगी। आपका कहाँ गया? आज लाए नहीं? लगा लो ना। हाँ, सभी भी अपनी सेफ्टी करके बैठो। तो ये ना कहे कि यहाँ आए थे तो ऐसा हुआ। यहाँ राजी खुशी आओ और राजी खुशी जाओ, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अभी आप तो त्योहारों पर त्योहार आते जा रहे हैं। आज भैया दूज है, फिर छठ का कोई त्योहार होता है, उसके बाद गुरु नानक देव जयंती है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। कोई हमसे पूछ रहा था कि आप क्या समझते हो, ये जो कर्फ्यू लगता है क्या ये फिर लगेगा? ऐसा समझते हो कि आजकल लग जाना चाहिए? क्योंकि ये काफ़ी लोगों को कोरोना हो रहा है और लोगों ने कोई भी परहेज नहीं रखा हुआ है। शॉपिंग करना, मार्केट्स में घूमना, मिठाइयाँ लेना, ये सब चल रहा है लगातार। तो शायद कर्फ्यू से फिर कुछ कंट्रोल किया जाए। मैंने कहा अगर दिवाली पर कर्फ्यू नहीं लगा तो छठ पर कर्फ्यू नहीं लगने देंगे। क्यों हमारी छठ पर क्यों कर्फ्यू लगेगा? और छठ पर नहीं लगने देंगे तो गुरु नानक देव जयंती वाले कहेंगे क्यों हमारी जयंती पर क्यों लगेगा? इसलिए जितना जिसने होना है वो हो जाने दो, फिर सोचा जाएगा कि क्या करना है। इसलिए वर्तमान समय ऐसा है कि हम सबको अपना अपना सोचना, जितना हम सोच सके। मैं ऐसा समझती हूँ कि भारतवर्ष में सफाई बहुत कम थी। जहाँ आया थूक देते थे, जहाँ आया कागज़ फेंक देते थे। अभी मैंने देखा जहाँ तहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही हैं कि हर जगह पर नहीं थूकिए, हर जगह पर कागज़ ऐसे नहीं फेंकिए, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। शायद जबरन करके भी ठीक होगा, नहीं तो कोई परहेज नहीं। विदेश में कोई केला खाए और संतरा खाए और छिलका सड़क पर जाए, ऐसा सिस्टम नहीं था और जुर्माना हो जाता। लेकिन भारतवर्ष स्वतंत्र देश है, लेकिन उल्टी स्वतंत्रता ले ली है। वो स्वतंत्रता जो अनेकों की स्वतंत्रता को भंग करने वाली बातें हैं, उसे अपना लिया। तो मैं समझती हूँ हर चीज़ धीरे धीरे आती है। आखिर एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक नेचर, सफाई पसंद, पवित्रता पसंद, शुद्धि पसंद ऑटोमेटिकली जब आ जाएगी, तभी तो नई दुनिया आएगी।
इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि हमारी नई दुनिया आने वाली की ये सब तैयारियां हो रही हैं। कम बोलिए, धीरे बोलिए, मीठा बोलिए, ये बाबा बच्चों को आदेश देते हैं। लेकिन मुंह पर जब पट्टी होती है तो फिर भी कभी कभी बोलने में कम करने की कोशिश करते हैं शायद, और धीरे वैसे ही निकलता है। आप नहीं धीरे बोलोगे तो इससे थोड़ी आवाज़ धीरे हो जाएगी, और जब कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे तो आपके बोल में माधुर्य आ जाएगा, मिठास आएगी। ज़्यादा बोलते हैं, ऊंची बोलते हैं तो मधुरता लाना चाहते हुए भी नहीं आ पाती। तो नई दुनिया आनी है, नई दुनिया की तैयारियां भी बड़े सूक्ष्म रूप से चल रही है, जिसको बाबा ने कहा हुआ है कि विश्व के चारों तरफ मेरी एडवांस पार्टी के बच्चे फैल चुके हैं, और जो मेरा पैगाम जिनको भी देना है, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो धार्मिक प्राणी हैं, या नई दुनिया से संबंधित कुछ आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को संदेश वाहक मेरे बच्चे चारों तरफ फैल चुके हैं। और बाबा ने कहा था कि अगर किसी भी स्थान को घेराव डालना हो तो चारों तरफ फैलना आवश्यक होता है, तभी घेराव डाला जा सकता है। और ये भी बाबा ने हम बच्चों को बता दिया कि प्रातः जब ये बच्चे एडवांस पार्टी के मेरे पास आते हैं तो सारा दिन का प्रोग्राम मैं इनको दे देता हूँ कि आज सारा दिन आपको क्या सेवाएं करनी, और मेरी आज्ञा के अनुकूल ये आत्माएं सेवाएं कर रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है बच्चे, ये ना समझो कि पता नहीं शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म लेकर के पुरुषार्थ कर लेंगे। पुरुषार्थ करने का पुनः समय नहीं मिलेगा। पुनः केवल मात्र जो बाबा ने अपने उन आत्माओं द्वारा जिनको उन्होंने पाला पोसा है, उनके द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा कराने के केवल मात्र बाबा निमित्त बनाएगा। शेष उनका निजी पुरुषार्थ निज के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत पहले से सुना दिया। कई कहते थे आज भी कई शरीर छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम कैसे समझें कि 84वां जन्म। बाबा कहते हैं 84वां जन्म बच्चे, ये अंतिम जन्म, ये निजी पुरुषार्थ के लिए पुनः समय नहीं मिलेगा। पुनः समय केवल मात्र सर्विस अर्थ जिनसे मुझे सेवाएं लेनी होंगी, उन आत्माओं का मेरे से कनेक्शन होगा। जहाँ जन्म भी लेंगी वो भी मेरी सेवा के अनुकूल वहाँ उन आत्माओं का जाना होगा, और जहाँ जाएंगी वहाँ उन आत्माओं को किसी तरह भी ईश्वर के संबंध और संपर्क में लाने की ये आत्माएं निमित्त बनेंगी, और वो आत्माएं नई सृष्टि की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए उनका जन्म वहाँ होगा। तो सेवा प्रारंभ जन्म से ही उनका सेवा का पाठ शुरू हो जाता है। बाकी निजी पुरुषार्थ जो भी करेंगे उसका फल पुरुषार्थ का वो उन्हें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सेवा पर तत्पर है। इसलिए मैं उनसे अपना काम लेता हूँ। तो ये इतना अमूलक जन्म है, जिस जन्म में हम अपने पूर्व के भी कर्मों को दग्ध भी कर सकते हैं और भविष्य जन्म जन्मांतर भी बना सकते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं जितने पर्व मनाने हो मना लो। तुम्हारी ही यादगार के पर्व बने हुए हैं। एक तरफ तुम्हारी यादगार मनाई जा रही है, दूसरी तरफ तुम यादगार कायम कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम आत्म ज्योति जगा करके अपने स्वरूप की स्मृति में सदा तिलकधारी बन करके सबको उसी स्थिति में स्थिर करने का पुरुषार्थ करते हो। तो जो वर्तमान तुम्हारा कर्तव्य है उसके आधार से तुम्हारी यादगार भविष्य
त्योहार के रूप में बनी है। और आज तुम वो पदम भाग्यशाली हो कि त्योहार भी मनाते हो, यादगार भी बनाते हो। तो ऐसा समझकर, अपने समय को अमूल्य समझकर हम चलें। क्यों मैं आज ये सुना रही हूँ? क्योंकि मैं जब वाणी पढ़ रही थी तो बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की निशानी। अब कर्मातीत हमारी फाइनल स्टेज है। जिसने जितनी तक अपनी कर्मातीत अवस्था लेनी होगी उतना ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। कर्मातीत भी अपने अनुकूल होगी। कैसे आत्मा कर्मों से अतीत होती चली जाती है, कर्म करती है लेकिन कर्म के फल के पीछे नहीं भागती है। समझते कर्म लिया है, कर्म इंद्रियां ली हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। वो अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल वर्तमान समय जमा करती है। तो रोज देखना आज मेरे अकाउंट में कितना श्रेष्ठ कर्मों का फल जमा हुआ है। चाहे वो वचन से हुआ हो, मंत्र से हुआ हो, कर्म से हुआ हो, विभिन्न रूपों से हमारे जीवन में हमारा श्रेष्ठ कर्मों का फल जमा होता जाए। तो ये चेक करना है, संकल्पों से भी जमा करना है, वचन से भी जमा करना है, कर्म से भी जमा करना है। विश्व की फैली हुई आत्माएं दुख और परेशानी में कहते हैं त्योहार तो मना रहे हैं, बाहरी खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति में वो जो उमंग और उल्लास होता है वो चीज नहीं रही। तो धीरे धीरे ये बाहरी आडंबर चेंज होते जा रहे हैं और आंतरिकता की अंतर लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अंदर की खुशी क्या होती है और बाहर की खुशी क्या होती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे आंतरिक खुशियों की दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए। इसलिए आज हमारा तिलक पोशी का दिन है। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को तिलक लगाते हैं कि तुम ही होवनहार विश्व महाराजन बनने वाले, तुम ही संसार की शोभा हो। इसलिए अपने इस तिलक की आज स्मृति विस्मृत न हो जाना। तिलक केवल मात्र मैं आत्मा ही नहीं हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं होवनहार विश्व की अधिकारी आत्मा हूँ। आज इस स्वमान में हम सब रहेंगे ताकि सदा तिलक हमारा कायम रहे, ये तिलक कभी भी मिटने ना पाए। तो बाबा के आज के महावाक्यों का सार है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के, बाबा का वरदान क्या है अपने बच्चों को? अव्यक्त स्थिति भाव। अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चे व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने के लिए आए हैं। जिनको अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का वरदान मिला है, ऐसे फरिश्ते बच्चों से बाबा मिलने के लिए आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन क्या लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। फरिश्तों का मिलन पुनः नहीं होगा, केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। सभी बच्चों से आज बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर ही तो मिलन मनाया है। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़कर आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की
आकर्षण से। बाप को भी रूप बदलकर निराकार है, निराकार भी अव्यक्ति रूप या साकार रूप लेकर, रूप बदलकर, वेश बदलकर बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। ये सुंदर संसार संगम युग का बड़ा न्यारा और प्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, जिन्हें कोई बंधन नहीं बांध सकता, ऐसी बंधन मुक्त आत्मा को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। ये बच्चों का बाप से स्नेह है और स्नेह के परिणाम स्वरूप बाप तन का लोन लेकर भी बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए। यही कहेंगे, जब मधुबन जाते हैं तो यही शब्द बोलते थे, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। आज भी चाहे वो पर्दे पर, स्क्रीन पर बाप दादा से मिलन है, तब भी मिलन के लिए जब हमने कहा ये डेट है तो सब नाम लिखवाते हैं, हमारा भी लिख लो। भले नंबर नहीं आया, लेकिन सब इस पर्दे पर भी बाप दादा से मिलन मनाने जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा हम बाप दादा से मिलने आए हैं। यही कहेंगे, हम बाप दादा से मिलने जा रहे हैं। बच्चे मिलने आए हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बच्चे मिलने आए हैं? वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं? कौन मिलने आया है? या दोनों ही मधुबन में मिलने आए? वो ऊपर से आया, हम यहाँ से आए। वह दोनों ही मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। लेकिन बच्चे तो स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। जो सब बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं, हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। बाकी सब मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। ये गायन है। तो ये गंगा का, सागर का गंगाओं से नहाना या गंगाओं का सागर से मिलना है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थ दिवस कहते हैं। आज का दिन समर्थ दिवस है। आज क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। जैसे शिव बाबा, वैसे ही ब्रह्मा बाबा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने, वो दिन ये मनाया जा रहा है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है, अलौकिक पिता भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया।
अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। सेवा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो सेवा में बंधने वाला सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते हैं और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं। सेवा जरूर करते हैं, कोई सेवा के बंधन में ही बंध जाते, कोई सेवा करते हुए बंधन मुक्त हो सेवा करते हैं। अब बाबा इस बातों को स्पष्ट करते हैं आगे। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रायल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। कई बार सेवाओं में रायल इच्छाएं होती। क्या रायल इच्छाएं होंगी? जिनको ज्ञान सुनाते हैं कम से कम वो समझ तो जाए, कुछ रिटर्न तो दे, तब तो हमें भी खुशी होगी। बड़ी रॉयल बातें हैं ये, लेकिन हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं। भले वो मेरे स्वार्थ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में स्वार्थ है। बाबा सब बातों से परे ले जाता है। बस बाबा के हैं, जो ईश्वर की आज्ञा है उस आज्ञा को हम मान रहे हैं। सब ईश्वर से अपना नाता जोड़ रहे हैं। जो लेना है ड्रामा में अपने भाग्य अनुसार लेंगे, और देने वाले ने जो देना है ड्रामा अनुसार उनके पाठ अनुकूल उनको देंगे। हम क्यों चिंतित, हम क्यों सोचते? कहते शुरू में बहुत सारे लग आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। होता होगा कुछ, हम क्यों चिंतित हो जाए? हाँ, हम अपने को करेक्ट अवश्य करें, कोई हमारी तरफ से कमी कमजोरी ना रह जाए। बाकी हमें मालूम है ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट। सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बंधती हैं, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्म करते हैं लेकिन कर्मों के बंधन में बंधते नहीं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रायल हिसाब किताब से भी मुक्त हो जाना। कोई हमारा कर्मों का हिसाब किताब ना बने, क्योंकि बाबा एड्रेस कर रहे हैं विशेष रूप से इसमें जो गीता पाठशालाओं को चलाने वाले भाई बहन। सुनते जाओ आगे बाबा क्या कहता है। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं, जिन्होंने अपने घरों में अलग कमरा निश्चित किया या अलग सामान मकान लेकर प्यारे बाबा की गीता पाठशाला खोली, लेकिन है घर परिवार वाले, वो उसमें से समय निकाल करके सेवाएं करते हैं। या अपने घर में रहते हैं परंतु बाबा का अलग स्थान बना हुआ है जहाँ रोज क्लास चलती है, हर प्रकार का प्रोग्राम जहाँ चलता है। ऐसी गीता पाठशाला वाले। एक होता है अपने घर में ही चलो स्थान है तो आ जाओ ज्ञान सुन के जाओ, उसको गीता पाठशाला नहीं कहते, उसको सत्संग कह देते हैं या घर की क्लास कह देते हैं। क्लास नाम देते हैं उसको, पाठशाला कहते हैं जो बिल्कुल सेपरेट होती है,
जिसका घर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन ज्ञान को संभालने वाले घर वाले ही होते हैं। ऐसा भी है, वो अपने घर में रहते हैं। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। सेवा का मतलब क्या है? मुक्त बन अनेकों को मुक्त बनाना है। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो। नष्टो मुहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर, चलो लौकिक वालों से मोह कम किया, समय वहां से निकाल लिया। स्टूडेंट्स में मोह तो नहीं करते हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो जो अच्छा है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, आज कहाँ गया। बहुत अच्छा है, अच्छे को अच्छा कहना है, वो देखना अटैच ना कहीं हो जाए बस। बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। बहुत सूक्ष्म में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। कई बार होता है हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ये बहुत अच्छा है, आ नहीं रहा, कहते कौन फलाना, अच्छा क्या हुआ, सब अटैच। ठीक है, अच्छे हैं, बाबा के हैं, लेकिन हमको उनके साथ स्नेह अलग चीज है, अटैचमेंट अलग चीज। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। कोई भी हद का मेरा नहीं है। और सचमुच आज देखने में आ रहा है, पेट का पैदा किया बच्चा भी आज मेरा नहीं है। आज सगे भाई बहने मेरे नहीं रहे। कईयों का जब समाचार सुनते हैं और कईयों को शौक लगता है कि ये तो मेरा सगा भाई था, एक माँ से जन्म लिए हुए। अरे बाबा ने कह दिया सगापन कहाँ से आया, अब वो खत्म हो गया था। धीरे धीरे हर चीज से रस निकलता गया। कहते नहीं फलां में है, फलां में हाँ है, थोड़े समय का, और धीरे 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 खत्म। हाँ रहो इकट्ठे मिलके प्यार से स्नेह से, लेकिन किसी से फंस ना जाओ। और हम देखते हैं जहाँ स्नेह होता है वहां थोड़ा सा फंस जाते हैं। फंसते हैं या नहीं? थोड़ा सा रग जाती है। अच्छा भी मैं अगर स्पष्ट करती रहूंगी तो फिर भोग भी लगना है। वैसे तो मुझे रानी बहन ने कहा जल्दी क्यों आप भाग रहे हो, संडे आज तो। मैंने कहा मेरा तो संडे है, लेकिन सबका पता नहीं संडे है कि नहीं है। वैसे तो आज कोई भैया दूज नहीं है, आज तो संडे ही संडे है ना भाई, है ना आज संडे, कोई मंडे तो नहीं है। आज क्या वार है, संडे तो है ना। चलो संडे है किरण बहन, आपका तो पक्का संडे है। नहीं सभी का भी, जो बच्चों वाले हैं उनका तो हमको मालूम है। सो रहे हैं भी सारे आपके, कि यहाँ पूछा था उन्होंने कि कब तक आ जाओगे। ख्याल रखना, कई ऐसे भी हैं, क्योंकि बच्चे नहीं बड़े भी हैं, जल्दी आ जाना, ऐसा नहीं वहीं बैठ जाना, ये भी आदेश मिल जाते हैं कई बार। चलो भाई, आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। स्नेह है बाबा से, सबूत है स्नेह का कर्मातीत बनना। ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। है कर्म बंधन, लेकिन कर्मों के बंधन से भी न्यारे बनना।
सहज है ये मुश्किल है? सुनते जाओ, है तो सहज, लेकिन सहज कब है? जितना आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थिति परिपक्व हो जाए, बाबा से टूट नाता जुड़ता जाए, ये कनेक्शन। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। किसी के स्वभाव संस्कारों के भी वश हो जाते, नहीं अच्छा लगता, खड़ता है, अच्छा लगता है, याद आता है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। ऐसे नहीं भगवान जी विश्व का मालिक बनाने जा रहे हैं, कहते बड़ी प्राप्ति कराऊंगा। अरे प्रभु, प्राप्ति तो कराओगे, लेकिन बड़ा पुरुषार्थ सूक्ष्म कराते हो आप। कहाँ फैलाव की रस्सियां और कहाँ आप सब फैलाव से मुक्त कर मैं और मेरा बस दो चीजें याद रह जाए। स्वभाव वशीभूत बना सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है। हम चाहते नहीं, लेकिन पता नहीं जो मेरा स्वभाव या संस्कार है वो बार बार मेरे से ऐसा करा देता है। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति के परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। सुनो क्या क्या, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। ये पता नहीं क्यों दर्द होती है, कितने दिन से हो रही है, कुछ पता भी नहीं चलता कारण क्या है, हो क्यों रही। लगता है कहीं बढ़ ना जाए, पता नहीं कुछ छोटी सी फिंसी का नसूर ना बन जाए, ना जाने क्या क्या चिंतन चलते हैं। बाबा कहते हैं ये भी तो बंधन मुक्त नहीं। आप बिल्कुल ही मार देना चाहते हैं, मर जाओ तब तो नया जन्म मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। व्याधि तो आएगी, व्याधि हिलाए ना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। और सोचिए आज के टाइम पर किस प्रकार के बंधन हैं जो पूरा हिला कर रखे। ऐसे थोड़ी अंगन में पांव जमाया और रावण भी आया कि मैं आके हिला के देखा। कईयों ने हिलाने की कोशिश की, अब आखिरी रावण कहता मैं हिलाता हूँ, हिलाता है। मानो मैंने किसी की घटना सुनाती, अब आप बताइए कैसे बंधन मुक्त बने। घर में बेटी को बच्चा हो गया, बेटी को कोरोना हो गया, उसके बच्चे को नर्सिंग होम में रख दिया।
क्योंकि बच्चा तो माँ के पास नहीं रखेंगे। घर जहाँ पर रहती है उसकी माँ भाई को कोरोना हो गया, वो उसको देखने भी नहीं जा सकते, बच्चे के पास भी नहीं जा सकते। अब बच्चे को आखिर लाएं तो कहाँ लाएं? कहेंगे हिलना नहीं, बिल्कुल कायम रहना। सुन के भी आप थोड़ा सा हिलोगे, क्या करेंगे बेचारे? फिर कहेंगे चलो वो नर्सिंग होम में पड़ा रहे, ना तो माँ फीड करेगी ना कुछ करेगी, बेचारा नर्सिंग होम में नर्सों से पल जाएगा थोड़े दिन, जितने दिन पढ़ाना हो। लेकिन लास्ट की आत्माएं सब आएंगी, हिसाब किताब तो सब चुकता करनी है ना, कौन सी बात। उस समय ये याद आ जाएगी, हिसाब किताब सब चुकता, मोह आएगा। बच्चा है, क्या कहेंगे इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, बिना बिगाड़े थोड़ी आया है, कुछ ना कोई तो बिगाड़ करके आया है, इसका क्या दोष। ना उसमें माँ की पालना ले रहा है, ना नाना नानी की पालना ले रहा है, ना दादा दादी की, क्या करेगा बेचारा। बेचारा बेचारा क्यों कहते हैं, पल रहा है। अरे ऐसे भी हैं जिनको नर्सिंग होम में भी नहीं रख सकते, आप इतना तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत स्थिति चाहिए बड़ी मजबूत। अच्छा, अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ये बंधन युग की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन, बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। क्या क्या चलना चाहिए? शुभ चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, ये चलना चाहिए हमेशा। इसके चिंतन के बदले शरीर के व्याधि का चिंतन चलना। बैठे हो, बहुत दर्द हो रही है, दर्द तो दर्द है ना, कोई दर्द झूठ तो नहीं बोल रहे, हो रही है, लेकिन अटेंशन अट्रैक्शन जा रहा है। चिंतन जो दुख का आ रहा है ना, वो बाबा कहता ना आए। ठीक है, तो बीमारी है, बीमारी है, दर्द है, दर्द। इससे मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सब बातों से मुक्त। और हमने देखा साकार मम्मा बाबा के सामने क्या नहीं परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को हिलने नहीं दी। बाबा बस उलट गई है, 60 बच्चे हैं बस में, उलट के खड्डे में बस गिर गई है, किसी की बाजू कट रही है, किसी का सिर फटा हुआ है, खून का तालाब बना हुआ है, पड़े हैं। अच्छी चिंतित क्यों होती है? चलते हैं बाबा, देखता है, अब जाकर बाबा दृष्टि दे रहा है, और बच्चे खड्डे में पड़े दृष्टि ले रहे हैं। ये है अपनी स्थिति से उनको स्व स्थिति की स्मृति दिलाना। केवल मेरी अपनी स्थिति ना हो, लेकिन मेरी स्थिति दूसरे को स्व स्थिति की स्मृति में लाए। इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे ही नहीं कर्मातीत हुए, पुरुषार्थ किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। ऐसे ही नहीं तिलक मिल जाना आप सबको, तिलक लेने तो हम सब आए, लेकिन तिलक वालों के लिए कंडीशंस देखो कितनी है। मिलेगा तिलक, और कौन मिलेगा? हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बाहर के लोग आएंगे लेने, हमें ही मिलना है। लेकिन बाबा कुछ बातें समझा देते हैं। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा, ये है आज के दिन का महत्व। मैं तो यही कहूंगी, आज का दिन,
आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना, जो मान लीजिए अपने घर में अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ स्थान खोलते हैं, अर्थात पुण्य आत्मा बनना है। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य। ना केवल वर्तमान का जीवन श्रेष्ठ बने, लेकिन सदा के लिए पापों से बच जाए और पुण्य आत्मा बन जाए, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है सिद्धि, विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि है। कई स्थानों पर कोई कहते हैं हमारा सेंटर है 400 गीता पाठशाला, 300 गीता पाठशाला, कईयों की 900 गीता पाठशाला। पता नहीं कैसे वो होल्ड करते होंगे, कैसे चलाते हैं। इतनी गीता पाठ, सेंटर तो थोड़े होते हैं, और गीता पाठशाला के स्टूडेंट सेंटर से ज्यादा है। सेंटर में 50 है, उनके 200 है, ऐसा भी है। और उन गीता पाठशाला वालों को बाबा समझ दे रहे, ये नहीं कि हमने गीता पाठशाला खोलने वालों को क्या करना है। क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि ये है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो। कई बार वो अपनी स्टूडेंट लाइफ भूल जाते हैं। कभी कोई उनको कहे आओ मुरली सुनो, कहते नहीं मुरली सुनने थोड़ी आएंगे, वो नहीं सुने, क्योंकि तो सुनाने वाले हैं। धारणा की क्लास है तो धारणा तो हमें भी करानी है, करेंगे नहीं, क्योंकि हम टीचर बन गए। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, एक सेंटर की बहन बन गई, लेकिन अगर हमारे बड़े क्लास कराए और हम कह जिनने तो टीचर हूँ, लेकिन मेरा भी तो टीचर है ना। कई बार हम फिर टीचर बन के टीचर किसी को समझना ही अच्छा नहीं समझ, नहीं सुनना चाहते। सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाओगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले, साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते। चाहे हमने 4 को ज्ञान सुनाते, 40 देखने वाले हमको कहते ये बहन ने हमको ज्ञान सुनाया। उनकी वो टीचर है, लेकिन वो उनकी टीचर है, अनेक अब उनको देखने वाले। और अगर उसका बोल कर्म स्वभाव कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कितनों के रास्ते को अड़चन डालने के निमित्त बनता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है।
साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं, बाप तो गुप्त है। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। ये उस समय की थी जबकि घरों में ज्ञान सुनाते थे तो पाठशाला ही कहते थे। जो अपने घर में थोड़ा सा स्थान बनाया होता है सुनाते हैं। अभी परिभाषा बदलती गई है कि सेपरेट वो स्थान होना चाहिए। वो स्थान अपना हो या किराए का हो, लेकिन उसका कोई घर परिवार वालों से कनेक्शन नहीं। कई बातें अभी कंडीशंस अलग लगी हैं, लेकिन ये मुरली उस समय की जब अपने घर में ही थोड़ा सा जो ज्ञान सुनाते हैं वो सब गीता पाठशाला वाले कहलाते हैं। तभी तो 400-500 बन जाती है गीता पाठशाला। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। अब सिंबल कौन सा? गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प, ये उनका चिन्ह है। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, इसलिए सैंपल है। और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो जाए, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बन। न्यारे भी बनो लेकिन प्यारे भी सबके बनो। ऐसा नहीं न्यारे हैं तो हमें कोई स्नेह ही ना करे या हम किसी स्नेह ही ना करें, वो सब हो लेकिन जीवन न्यारा। अब मान लीजिए हमारा कोई सहयोग देता है, स्नेही है, तो हमारा उनके साथ संबंध सूक्ष्म में हो जाता है कि अगर ये एब्सेंट हो जाए, ना हो, तो हमको कैसा लगेगा। थोड़ा चेक करके देखो, लगता है कमी महसूस होगी बहुत। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। कोई क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदलना चाहिए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है ना। इसलिए बाबा ने खास गीता पाठशाला वालों को बुलाया था, जिनसे कहा मैं मिलने आऊंगा। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वह कौन सी? तो किसी ने कहा रिजल्ट सुनाए। बाबा ने कुछ रिजल्ट सुनाने में कहा। किसी ने कहा रिजल्ट सुनाए। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? सबका रिजल्ट लेंगे। देंगे कहा था रिजल्ट या लेंगे कहा था? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते
दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल। बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष बहुत काल, अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विक्रम, बहुत कुछ है। अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये सब रिजल्ट दिखाने। इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। बाबा कभी पूछते थे, बाप समान बच्चे बने हो तो हाथ खड़ा करो, खड़ा कर दो। होने का पता है बाप समान बनना क्या होता है? बहुत बड़ी बात है बाप समान बनना। तभी तो समान को तो कहते हैं मैं आंखों पर बिठाकर गले की माला का मनका बनाकर ले जाऊंगा। समझा? फिर पूछते हैं समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं को स्वयं संतुष्ट वो कितने रहे? रिजल्ट है, वे संतुष्टता का सर्टिफिकेट बाबा लेंगे। अब पहला सर्टिफिकेट रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट, वह कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता और तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। अभी सब इन तीनों में और नंबर लेने की आवश्यकता है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, बाप की संतुष्ट मनी बन सदा चमकते रहो। अब मानो मुझे किसी से संतुष्टता नहीं है कि ये ऐसा ठीक नहीं कर रहा, तो मेरी भी तो कमी हुई कि मेरे में संतुष्टता नहीं है। स्वयं से तो मैं संतुष्ट ना हुई ना। कहते जी और के कारण, औरों के कारण से कमी आपकी तो हुई ना। आप तो अपनी संतुष्टता में रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होनहार हैं, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, फिर बाबा अच्छा कर रहे हैं, 2-3 बार अच्छा कह के छोड़ा नहीं है। अच्छा कह दिया, हमने सोचा अभी याद प्यार आ रही है। सभी संतुष्ट बनिया हो ना, सब हो संतुष्ट। संतुष्ट मनिया सब बैठी हो तो क्या वाइब्रेशंस हो। किसी को कोई प्रकार की किसी से गिला शिकवा नहीं, और सदा संतुष्ट। जिस हाल में तो रखे ना बिल्कुल राज। सब हैं संतुष्ट मनिया। पूछते हैं बाबा, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। ऐसा भी टाइम आएगा कि आबू रोड से माउंट आबू तक लाइनें लग जाएंगी। तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, बड़ा हॉल भर गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे जब हॉल भर जाएगा, जगह नहीं होगी हॉल में बैठने की, फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? क्योंकि स्थान भी तो रहने का नहीं मिलेगा। ये भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसा होता था, ये नहीं सोचो। पहले तो हम एक एक कमरे में भी रहते थे, हर एक को खटिया मिलती थी, ये वो। पहला बीता समय नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले नहीं है ना। पृथ्वी धरा है रहने के लिए, आकाश छत है, ये तो फूटने वाले नहीं है ना। पहाड़ तो बहुत है, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये बड़ी बात बना देते हो। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती, क्या करें कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में
धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे, इतनी पब्लिक हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, सब इधर उधर धूप में सो गए, रात को कहाँ सोए, रात को जागेंगे, जगह ही नहीं है। देखिए वो समय भी आना है। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना, या खटिया चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। और जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। क्योंकि बीच में थोड़ा कठिन आया तो बाबा ने इतना बड़ा टेस्ट बता दिया, इतना आ जाए फिर क्या करोगे, ये तो मामूली आ गया, जगह कम है। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं, तो पहाड़ से पीठ लगा लेना। 5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना। और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। भी क्यों लगे उसके इंतजार में है कि आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगी होगी, तो इतने लोग भी आएंगे तो उनकी खटियाई भी तो उठानी पड़ेंगी। एवर रेडी रहना, अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरती मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए बाबा ने। शुरू जब यज्ञ की स्थापना हुई, ये सब प्रकार के अभ्यास कराए थे। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता था, कोई भी दवाई नहीं किसी को मिलेगी। दमा के पेशेंट भी बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, खाली यही मिलेगी। लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा। नहीं तो सोचो दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता। दुआ जब मिलती है तो वो दवा बन जाती है। मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं लगता, एक्सकर्शन हो जाता है। एक सैरगाह में गए हुए हैं, बिन खाना मिल रहा है। आप देखिए जाते हैं शहर में, कई बार हाथ में रोटी को लपेट के सब्जी डाल के ऐसे खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। वैसे थाली में कटोरियां ना हो, ऐसे ही डाल दो, कहेंगे क्या रोटी दी है, एक्सकर्शन है। तो सभी तैयार हो ना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले आएंगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर ये सब साधन से भी परे साधना का सिद्धि रूप में अनुभव करोगे। रूहानी मिलिट्री तो हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, फिर अच्छा कहा, अच्छा कह के गुजरात को ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिली, पहुंच जाते हैं। नज़दीक का फायदा है। ज़्यादा अचानक लोग मधुबन में आ जाते हैं और सेवाधारी ग्रुप छोटा है तो फौरन गुजरात को लिखा जाता है, 500 भाई बहनों को भेजो, तो सब सेंटर्स भी वहाँ बहुत है और उसी दिन उनको भेजना पड़ता है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं। रोटी की सेवा कौन करता है? गुजराती माताएं रोटी देखो कैसे चक्की की तरह बेलती हैं, ऐसे जल्दी जल्दी पतला सा बेलन लेती हैं, पतली पतली रोटी बहुत तेजी से। स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती। नजदीक का भाग्य है
और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है, कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता है। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, ये देख बाप दादा भी खुश। इस समय है अपने भाग्य को बढ़ाने का, जो जैसे बढ़ा सके। तो बाप की विशेष आशीर्वाद ये भी एक भाग्य की निशानी है। समझा? समझा? अच्छा नहीं कहा बाबा ने भी। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उस सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भाव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे जैसे दूर से दौड़ कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा? क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हो, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान दिल है। तो विदेश व देश में नहीं बैठे, लेकिन दिल तक पर बैठे हो। कितने सुंदर शब्दों से बाबा अपने प्यार को उच्चारित करते हैं। समीप हो गए ना, सभी बच्चों को याद प्यार, उलहने, मीठी मीठी रूह दिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मग्न रहो, ये वरदान दे रहे हैं। क्या कहें वरदान दिया बाबा ने? बाप दादा स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तक निश्चिन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान के साथ याद प्यार, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। नाइट में आए हैं और मॉर्निंग में गए हैं, इसलिए बाबा ने गुड नाइट और गुड मॉर्निंग भी कर दिया। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है आज के महावाक्यों का। वे सब समझ रहे हो ना, अपने जूम पर बैठे हुए भी, क्योंकि मैं सामने वालों को देख रही हूँ, आपको मन से देख रही हूँ कि आप सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा। हमारी बहन एक है, सदा हंसती और मुस्कुराती चेहरा उनका दिखाई देता है सदा ही। वरदान, बाकी सभी खुश नजर आ रहे हैं। वरदान सुनिए भाई, आप सबके चेहरे तो ढके हुए हैं ना, आप हंस भी रहे तो पता नहीं चल रहा, ये बिना चेहरे ढके बैठे हैं ना, इसलिए सब दिखाई दे रहा है, ऐसा है। बाकी आप भी सब खुश हो, दिखाई देते नहीं, चाहे आंखों से लग रहा है कि खुशी हो, ठीक है ना, सिर तो मार रहे हैं, खुश है, ठीक है। वरदान है आज का, पुराने खाते समाप्त कर। क्योंकि दिवाली के दिन अब चल रहे हैं ना, भैया दूज आ गया। पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी
नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण दिया आज के महावाक्यों का। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्त जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलताएं, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के, जो कोमलता मानो बहुत नाजुक, बस कुछ कह नहीं सकते, जरा सा कहो तो वो फा हो जाएंगे। कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाओ। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। सूचना आज की सुन लीजिए। आज मास का तीसरा रविवार है। हर थर्ड रविवार का ये समाचार होता है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। सब पहले स्वयं निर्भय बने, फिर सबको निर्भयता का वरदान देने की आज सब सेवा करें। ठीक है। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के महावाक्य। अब ये समझने वाले ही समझ सकते हैं कि ये महावाक्य कौन सुना रहा है और किन को सुना रहे हैं। ये हैं बाबा के अनमोल बच्चे जो बाबा की विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। गुप्त बाप अपने बच्चों को गुप्त रूप से श्रेष्ठ बना रहा है। इसलिए बाबा कहता है ये है वेरी अननोन बट वेरी वेल नोन आर्मी, जिसको दुनिया नहीं जानती लेकिन जाने माने हैं। ये ऐसी आदमी के सिपाहियों को, मेजर, कमांडर, सबको बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। अभी भोग लगेगा। अच्छा, अभी भोग लगेगा और अब जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। बाकी यहाँ कईयों को होता है हमें जल्दी जल्दी करना है। जल्दी जल्दी ना करना, क्योंकि डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बनी रहे। ऐसे नहीं एक दो को थोड़ा साथ चिपक जाए, ध्यान रखना। रानी बहन बताने जा रही हैं। ओम शांति। तो भोग लगाते हैं। उसके बाद जो टीके का सिस्टम रहेगा वो इस रूप से है कि यहाँ पर ही 2 कुर्सियाँ होंगी, 2 बहनें बैठेंगी और बीच में जैसे कल टेबल लगी हुई थी, टोली आप सबने ली थी, ऐसे ही आज टेबल होगी और इसी में ही आपका भोग रखा हुआ होगा। तो पहले जो बहन बैठी होगी, दीदियाँ बैठे, तो उनसे तिलक लगवा लेंगे और फिर आप वहाँ से अपना भोग लेंगे और दीदी से दृष्टि लेते हुए फिर भोग लेंगे। पहले तिलक, फिर दृष्टि और फिर भोग लेकर के आप आराम से बैठ के खाना चाहो खा सकते हो और ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। नहीं खा नहीं सकते क्योंकि फिर इनको मुंह से उतारना पड़ेगा और फिर डर लगता है ना। दूरी इतनी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना नहीं, आप ले जाना और घर में जा कर के खाना।
ऐसा कर। जैसे कहा है तो आप लेके जाएंगे, घर में जाकर के खा लेंगे, तो इस प्रकार से कार्यक्रम भोग का रहेगा। लेकिन जैसे दीदी ने बोला ही है, सोशल डिस्टेंस जरूर रखेंगे, एक एक करके आएंगे और तिलक लगवाएंगे, और ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलते हैं अभी बाबा के पास। भाई आप सब की तरफ से प्यारे बाबा को जोत जगा देते हैं कि हाँ बाबा, आप जो आज्ञा करते हो उस पर हम पूरा उतरेंगे और हम जीवन में आपकी आज्ञा को धारण कर आपके समान बनने के पूरे पुरुषार्थ में तत्पर रहें। कोशिश नहीं शब्द कहना, कोशिश बाबा को अच्छा नहीं लगता, हम करेंगे तो दाता वरदान देगा, परिस्थितियों को ऐसा बना देगा जो हम कर सकेंगे। ये आश्वासन के कैंडल जला दिया है, सभी जूम वाले भी सुन रहे हैं ना। आप सबके आश्वासन का दिया जला दिया है कि बाबा आप जैसा हमसे चाहते हो हम वैसा ही करके दिखाएंगे।
गोपी पीरों की कर ले कच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। पंछी रे मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी।
संस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी, विभूति बीच दरबार अपना सजाए। एक पैकेट वाली ट्रे भी ले आओ, पैकेट भी ले आओ। आ जाइए अभी ले आओ। तिलक अभी कौन सा त्योहार आ रहा है? पूरा हुआ त्योहार, जो हमारे त्योहार मनाने वाले हैं। वैसे तो बाबा ने कहा तुम्हारी रोज ही दिवाली है, रोज ही दिवाली है, रोज ही दशहरा है, रोज ही होली है, हर त्योहार हमारा रोज है। इसलिए ख्याल रखना, हर रोज त्योहार ही त्योहार है, खुशियां मनाना। क्योंकि दुनिया में खुशियां नहीं हैं, उनके अंदर चिंताएं, फिक्र, गम लगे हुए हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों को खुशियां ही खुशियां आएंगी। ठीक है, तो सभी ख्याल रखना। भी चौड़ा कर दीजिए इसको थोड़ा सा। अभी ये तिलक भी लेते जाना भाई, झूम वाले भी प्यारे बाबा से वतन में तिलक लेते जाना। बाबा आप सबको भी मस्तक में तिलक देकर विजय की निशानी, सदा विजयी भव, सदा सुखी भव, सदा डबल ताजधारी भव का सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं। तो ऐसे वरदाता के वरदानी बच्चे हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, और फिर एक एक करके पहले याद में बैठे और फिर सब एक एक करके आते चले जाएंगे। सभी जल्दी नहीं करना, जल्दी ही हो जाएगा, मैं समझती हूँ। वो आप सबके ऊपर है, ज़्यादा दृष्टि नहीं देनी, बस तिलक लगाते जाना है। यहाँ से दृष्टि लेते जाएंगे। ब्लेसिंग कहाँ रखा? ब्लेसिंग कार्ड्स भी आपको मिलते जाएंगे साथ साथ।
अपना ब्लेसिंग कार्ड बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तिलक लगवाते हुए भोग लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बीच में से नहीं निकलो, बीच में कैमरा रखा हुआ है, साइड से ही निकलना होगा।